खटीमा क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम दिया में कामन नदी के किनारे बनाए गए गौशाला की अब जर्जर अवस्था हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अब इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। दरअसल इस गौशाला को राजनीतिक दलों और ग्रामवासियों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद सरकार ने बनवाया था। ग्रामवासियों का मुख्य विरोध इस बात पर था कि यह गौशाला नदी के किनारे बनाई गई थी, जिससे नदी का कटाव और बहाव कभी भी गौशाला की ओर हो सकता था। इसके अलावा यह क्षेत्र डूब क्षेत्र में था, जहां बरसात के समय काफी पानी भर जाता था। हालांकि सरकार और संबंधित अधिकारियों ने इसका निर्माण नदी की तरफ से पिंचिंग करने का हवाला देकर किया था, लेकिन 7 और 8 जुलाई को आपदा में गौशाला पूरी तरह से नष्ट हो गई और कई गोवंश मारे गए। इसके बाद कुछ सामाजिक संगठनों ने गोवंश को निकाला। अब सरकार ने इस गौशाला को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया। सरकारी अधिकारियों ने माना कि नदी किनारे पिंचिंग नहीं की गई थी और न ही मिट्टी भराई की गई थी, जिसकी वजह से यह घटना हुई। गौशाला का जगह चिन्हित हुआ तो ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया गया और उस समय हमारे तहसीलदार जी थे यूसुफ अली जी, उनको हम मौके पे, इस समय बाढ़ आई थी तो यहाँ से कम जहाँ पानी चल रहा था वहाँ से कम 200 मीटर पे गौशाला बनना था आगे को। उनको हम मौके पे ले जाके भी दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं मजबूर हूँ, प्रेशर सरकार का है, मैं मजबूर हूँ, ये जगह चिन्हित कर ली गई है। ग्रामीणों के द्वारा बहुत विरोध किया गया, विधायक जी के द्वारा किया गया, हमारे ग्रामीणों के द्वारा बहुत सारे न्यूज आपके मीडिया के लोग भी आए, यहाँ पे कई तरीके से विरोध किया गया, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती बनाया गया। उस समय भी क्या लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम 400 मीटर आगे पीछे का हम पिचिंग करा के देंगे, लेकिन आज तक वो 400 मीटर क्या, वो 10 मीटर भी पिचिंग नहीं हो पाई। और आप गौशाला देख सकते हैं कि एक बाड़ में गौशाला पूरा बह चुका है, तो लिप्त हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार के द्वारा जो राशि जारी करी गई थी कई करोड़ रुपए का, वो यहाँ पे बह चुका है। वो किसी काम का नहीं रहा, जबकि हम लोगों के ये सरकार का ही पैसा और हमारा पैसा है जो सरकार ने ये गड्ढे में डालने का काम किया है। गौशाला बन रही थी, ग्रामीणों के साथ मिलकर और इंडिविजुअल भी मैंने उसका बहुत विरोध किया। हमने कहा कि ये ज़मीन लो लैंड है, इसमें पानी भरता है और हर बरसात में यहाँ आपदा आती है, ये गौशाला सुरक्षित नहीं है। और सरकार ने ऐसे ही अधिकारियों के दम पर जबरन उसको जो है कि गौशाला को बनाया और गौशाला में करोड़ों रुपये की जो है धनराशि, सरकारी धनराशि को लगाया और बाढ़ आई, गौशाला भी बह गई और जानवर भी, कई जानवरों की भी मौत हो गई। तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी कौन है? वैसे ही आज फिर ग्रामीण इन्हें सूचना दे रहे हैं कि अगर आप 300 मीटर खोदेंगे, 10 फीट खोदेंगे तो गांव की जमीनें और धंस जाएंगी, गांव को और नुकसान होगा। लेकिन ये आज भी बना, हमने तो विधानसभा में भी सवाल उठाया, उससे पहले चुनाव प्रचार में भी कहा, उससे पहले जब एसडीएम को ज्ञापन भी दिया कि आप गौशाला बना रहे हैं, गलत जगह पे लो लैंड है, उन्होंने नहीं माना। तो मैंने तो विधानसभा में मांग करी कि लो लैंड को जिसने तय किया और गौशाला में जो पैसा लगा उससे उसकी रिकवरी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने विधानसभा के सत्र में भी उठाई।